सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो जो आपने टेस्ट पास किया। और क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस प्रकार से खुशी महसूस हुई उस समय जब आपने रिजल्ट देखा? रिज़ल्ट के टाइम यही था कि बस लिस्ट में नाम होना चाहिए अपना। और जब देखा तो लगा ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में आ गया। मतलब कई सारे बच्चों का नहीं भी हुआ साथ में, तो लगा कि हाँ कुछ तो बात है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया सिलेक्शन लिस्ट में। अच्छा, मम्मी को बताया, छोटे भाई को बताया, बहन को पता चला, क्या रिएक्शन था वो पहला? हाँ, मम्मी सबसे पहले जब रिज़ल्ट में नाम देखा उसके बाद मम्मी के पास ही कॉल किया। बहन भाई भी वहीं थे तो उनको भी ये लगा कि हाँ हो गया। और फिर जो अदर रिलेटिव्स थे, मामा मौसी, उनको भी बताया, सब बहुत खुश हुए। कितना अपने को लगता था कि हो जाएगा? वो एक डर तो हमेशा ही बना रहता है कि क्या पता किस्मत साथ ना दे। लेकिन मुझे ये था कि हाँ जैसा मैं लिख के आई हूँ उस हिसाब से सिलेक्शन तो मिल ही जाएगा इस बार। मुझे ये था हाँ सिलेक्शन तो मिल ही जाएगा। हाँ रैंक का थोड़ा हो सकता है ऊपर नीचे, लेकिन मुझे ये था हाँ सिलेक्शन तो इस बार मिल ही जाएगा। अभी कौन सी रैंक अपने को मिली? अभी 438 रैंक। 438। जी जी। कौन सा, क्या पोस्ट मिलेगी? प्रोबेबली चांस हैं कि आईपीएस मिल जाए, अदरवाइज आईआरएस मिलेगा। मतलब आईपीएस या आईआरएस। उम्मीद क्या थी अपने को? उम्मीद तो लेना तो आईएएस ही था, लेकिन शायद इस बार तो नहीं मिलेगा आईएएस। लेकिन नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे यस कि आईएएस मिल जाए। किस प्रकार से सोच थी कि बताया जा रहा है कि सिर्फ एक ही रूम है अपने घर में है और छोटी सी उम्र में फादर चले जाना, मम्मी ने किस प्रकार से मेहनत की, क्या मोटिवेशन आपको मिला? मतलब जब भी मैं पढ़ती थी तो मम्मी को दिमाग में लेके ही पढ़ती थी कि उनके लिए करना है, उनको यहाँ से निकालना है और अच्छा मतलब उनके लिए कुछ उनको प्राउड फील करवाना है कि हाँ भाई बेटी ने ये सब कुछ कर दिया। तो मुझे लगता है जो स्ट्रगल रहे उस वजह से ज़्यादा मतलब मुझे ये हुआ कि हाँ करना ही है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करना है। तो मुझे लगता है इन सब का भी हाथ रहा मेरी सक्सेस में। तो आपने कौन सी क्लास में आपने मान लिया था कि मैंने आईएएस आईपीएस करना है? वो बस स्कूल में एक बार जब हमारा कोई फंक्शन था, एनुअल फंक्शन नवोदय में, उस टाइम एक बार एसडीएम सर आए थे चीफ गेस्ट बन के। तो जो उनका रुतबा देखा, उनका रेस्पेक्ट देखा, तो उस टाइम लगा कि हाँ हमें भी बनना है एसडीएम। और उसके बाद जब कॉलेज था तब पढ़ने के लिए जैसे और भी बच्चियाँ पढ़ रही। हाँ इन्वायरमेंट तो ठीक है पढ़ाई का, लेकिन मैं भी रेगुलर तो नहीं जाती थी। मतलब मैं तभी जाती थी जब प्रैक्टिकल्स वगैरह होती थी या क्लासेस अटेंड करनी होती थी। और पॉजिटिव चीजें सारी हुई, लेकिन पैसा नहीं आ सकता पॉजिटिव चीज या सोच रखने से, तो वो कहाँ से, फाइनेंस कहाँ से? वो मम्मी ने यहाँ किस्त विस्त उठा ली थी, जैसे गांव में जो एसएचजी ग्रुप्स होते हैं। और मैंने स्कूल में भी पढ़ाया था 1 साल के लिए। कौन से और मनु स्कूल में ही पढ़ाती थी मैं पार्ट टाइम, मतलब 2-3 घंटे पढ़ाई आती थी वहाँ पे और फिर देन अपना आके पढ़ती थी। और मैंने ट्यूशन भी करवाए हैं घर पे खूब। ट्यूशन पे घर में एक ही कमरा था, फिर ट्यूशन तो मैं यहाँ करवा देती थी हमारे छत पे ही बैठ के, मतलब हाँ बाहरी शाम के टाइम। अच्छा, आस पास के लोगों का सहयोग किस प्रकार से रहा? हाँ मतलब यहाँ पे किसी को वैसे पता नहीं था कि मैं यूपीएससी कर रही हूँ, तो मैं ज़्यादा इंटरेक्शन करती नहीं थी लोगों से। मतलब मैं बस अपने रूम में रहती थी, पढ़ती थी, खाती थी, सोती थी बस। और भी बच्चे हैं जिनको आपसे मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि अपने पास एक ही रूम, सुविधाएं भी नहीं, आजकल बच्चों को एसी चाहिए भाई पढ़ने के लिए, और इंटरनेट के लिए सारी चीज़ें चाहिए भाई, वाईफाई लगवा दो, ये करवा दो। तो उन सुविधाओं के न होते हुए आपने क्रैक किया टेस्ट, और बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी बस कि अपनी ज़िंदगी में एक एम डिसाइड कीजिए और लगातार उस पर काम कीजिए। मतलब कभी कभी ऐसा भी होएगा कि हमारे सामने परेशानियाँ भी आएंगी, लेकिन घबराना नहीं है उनसे। यही सोचना है कि हो सकता है कुछ अच्छा ही लिखा है इसलिए परेशानियाँ आ रही हैं। बस पेशेंस रखिए थोड़ा सा, क्योंकि आज नहीं तो कल सक्सेस तो मिल ही जाएगी। हमारी मेहनत ऐसे बेकार नहीं जाएगी। तो बस मैं यही कहूँगी, डेडिकेशन, प्रिजर्वेंस और पेशेंस रखिए। जैसे मोस्टली लड़के आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसमें कौन से सब्जेक्ट की ज़्यादा तैयारी करनी चाहिए, इसमें उनको क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? एक्चुअली वो जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है इसमें सिलेबस ऑलरेडी डिफ़ाइन होता है। यूपीएससी की जो साइट होती है उस पर सिलेबस हर पेपर का डिफ़ाइन होता है, तो उसके हिसाब से हमें स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी होती हैं
और मोस्टली तो ये ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी वगैरह। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना होता है हमें, मतलब, और उसी में से आता है, ऐसा नहीं है कोई कुछ भी आएगा, मतलब सिलेबस में जो डिफाइन है वही आएगा। कब फॉर्म फिलअप किए जाते हैं, कब टेस्ट होता है, कितने टेस्ट होते हैं?